जय हिंद जय भारत। स्वागत करते हैं आप सभी के इस चैनल रेलवे PYQ विद अंकुश चैनल में। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस टॉपिक पे हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो ट्रेन मैनेजर होता है उसका क्या काम होता है और वो कैसे सेलेक्ट होता है और उसका क्या कार्य होता है, उसकी सैलरी वगैरह क्या होता है। हम इस पर पूरे डिटेल पर यहाँ पर इस टॉपिक पर पूरा बात करने वाले हैं कि जो ट्रेन मैनेजर होता है यानी कि जिससे बोलते हैं गुड्स गार्ड, उससे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम आइए इसका जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसका फॉर्म कब निकलता है ये भी हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अक्सर देखा होगा कि जो रेलगाड़ी होती है उसमें सबसे पीछे जो पीछे वाले डब्बे में जो आदमी जो एक झंडा लेकर जो खड़ा रहता है वही होता है ट्रेन मैनेजर। उसका क्या काम होता है और उसकी सैलरी क्या होती है वो और फिर उसका जॉब डिटेल क्या होता है और उसमें मतलब कि अगर हमें सेलेक्ट होना है तो उसमें हमारी मतलब कि किस जॉब की तरह हम वहाँ पर सेलेक्ट होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जैसे उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कि उसमें क्या चीज़ होना चाहिए कि उसमें सेलेक्ट होने के लिए हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एक पहला नंबर टॉपिक आती है। और दूसरा बात है कि उसमें हमारी एज लिमिट क्या होती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इसमें तो क्वालिफिकेशन हो गया, लिमिट हो गया, और इसमें हम बात करने वाले हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। मेन मुद्दा ये है कि सिलेक्शन में क्या तरीके हैं। तो सिलेक्शन में ये सब बात करने वाले हैं। और यहाँ बात करने वाले कार्य कि एक ट्रेन मैनेजर बनने के बाद उसको क्या क्या कार्य करना होता है, इन सभी बात करने वाले हैं। और तो हमारा टॉपिक है कि इसमें तो मतलब कि उसको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड कैसे बने और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो देखिए, भारतीय रेल में गुड्स गार्ड, अब इससे बोलते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर, यानी ट्रेन मैनेजर बनने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास करना जरूरी है। इसके बाद रेलवे इस रिक्रूटमेंट यानी कि बोर्ड RRB की NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज परीक्षा पास करनी होती है। ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड की जिम्मेदारी क्या है। एक ट्रेन मैनेजर की भूमिका ट्रेन के सुरक्षित संचालन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। ट्रेन का संचालन और सुरक्षा, ट्रेन के रवाना होने से पहले मालगाड़ी के सभी डिब्बों यानी कपलिंग के जुड़ाव और ब्रेक सिस्टम की जांच करना। क्या काम, पहला क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रेन के संचालन और सुरक्षा, ट्रेन के रवाना होने से पहले मालगाड़ी के सभी डिब्बों कपलिंग और ब्रेक सिस्टम की जाँच करना होता है। दूसरा मतलब सिग्नल एक्सचेंज, सफ़र के दौरान स्टेशन मास्टर और लोको पायलट यानी कि ड्राइवर के साथ निरंतर संपर्क में रहना और सिग्नल का आदान प्रदान करना, ये होता है सिस्टम। और अगला है कि दस्तावेज और रिकॉर्ड, मालगाड़ी से जुड़े सभी दस्तावेजों जैसे कि बुकिंग, लोडिंग और मेमो को संभालना और चेक करना, ये होता है। और आगे आपातकालीन स्थिति, किसी भी दुर्घटना या तकनीकी खराबी के दौरान तुरंत बचाव कार्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना। आगे चयन प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, RRB NTPC के जरिए चयन प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। पहला CBT 1, मतलब कि जो लोग RRB NTPC मतलब कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम भरते हैं वो लोग पात्र हैं। अब देखते हैं CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, यह एक प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसमें गणित, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग से जुड़े बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और CBT 2 क्या होता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT 1 में पास होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा CBT 2 के लिए बुलाया जाता है जिसका स्तर थोड़ा कठिन होता है। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, DB, लिखित परीक्षाओं के बाद सफल उम्मीदवारों के शैक्षणिक आयु और जाति प्रमाण पत्र चेक किए जाते हैं। अब आगे कि मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, रेलवे के निर्धारित मानकों के अनुसार उम्मीदवारों की शारीरिक और चिकित्सा जांच यानी विजन टेस्ट, फिजिकल फिटनेस होती है। और आगे इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को लगभग 45 दिनों के लिए ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण किया जाता है। अब ये होगा हमारा। तो अब चलिए हम देखते हैं कि RRB NTPC जॉब वैकेंसी, पहले आप जाकर देखते हैं, खोजते हैं कि ये वैकेंसी आई या नहीं, फिर आप उसको जाकर के अपने किसी जनसेवक केंद्र जाकर आप आवेदन करते, अप्लाई करते हैं। जब आप आवेदन करते हैं तब उसकी तैयारी करते हैं, मैथ, रीजनिंग, GK, GS जो भी आप, फिर आपका एग्जाम डेट आता है, फिर आप जाकर के CBT 1 प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं।
फिर अगर आपने जिसमें आपके ये टेस्ट आते हैं मैथ, रीजनिंग और जी के जीएस, इन तीनों का टेस्ट होता है। फिर आप इनका आप एग्ज़ाम देते हैं, फिर आप अगर टेस्ट देते हैं फिर आप चेक करते हैं हुआ या नहीं। फिर आप CBT 1 देने के बाद आप अपने घर चले आते हैं कि थोड़ा मतलब रेस्ट देने के लिए। फिर आप CBT 2 की तैयारी में लग जाते हैं। अगर आप CBT 2 की तैयारी करते करते आपका CBT 2 का एग्ज़ाम आता है, फिर आप CBT 2 का मतलब कि इसको बोलते हैं मेंस है, आप इसको एग्ज़ाम अगर आप क्लियर हो जाता तो आपका एक लिस्ट निकलता है RRB NTPC मेरिट लिस्ट। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए बोला जाता है कि आप इस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। इसमें आपका 10, 12 ग्रेजुएशन, कास्ट सर्टिफिकेट, ID प्रूफ और RRB एप्लीकेशन प्रिंट आउट, ये सब आपका चेकआउट होने के बाद अगर आप पूरा क्लियर कर ले जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए भेज जाता है, जिसमें आपकी आई का टेस्ट होता है जो कि 6/9 होना चाहिए। फिर आपका मुंह का टेस्ट होता है, मतलब दांत का, मुंह का पूरा शारीरिक जांच में, जैसे कि बॉडी का टेस्ट हो गया, आपके सीना का हो गया, इस प्रकार से आपको सभी का टेस्ट किया जाता है। फिर टेस्ट करने पर उसका भी एक मेरिट लिस्ट निकलता है कि आपने मतलब मेडिकल पास किया नहीं। अगर आप मेडिकल पास कर लिए तो आपको वर्दी दे दी जाती है, ID कार्ड दे दिया जाता है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं भारतीय रेलवे में गुड्स गार्ड के तौर पर। फिर आप अगर 1 महीने काम करते हैं तो आपका बेसिक पे 29,200 स्टार्ट हो जाता है गुड्स गार्ड के रूप में। फिर आपका और मिलते हैं डियर अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस से, एजुकेशन अलाउंस से, 4 की स्टेटी से। फिर आपको ग्रोस सैलरी 50 से लेकर 60,000 के बीच में आपका बन जाता है इसी प्रकार से। और भी है तरह तरह की गवर्नमेंट बेनिफिट आपको मिलती है, जो भी रेलवे के अंडर में आती है वो सब मिलती है। और इसमें काम होता है कि लोको पायलट के साथ में रह करके जो भी ट्रेन का मतलब कि सभी डिब्बों की जांच करना और फिर मतलब कि ट्रेन को आगे बढ़ाना, झंडी दिखाना, इसका यही काम होता है। लोको पायलट के संपर्क में रह करके काम करना होता है और यही आपका ऑफिस होता है।